एपिसोड की शुरुआत सोहोलैंड पर ली सोंगवू के एक जोरदार चीख के साथ होता है क्योंकि ली सोंगवू को सोहोलैंड पर टॉर्चर किया जा रहा था। वो बोलता है, तुम पागल औरत, क्या तुम्हें लगता है कि मेरे साथ इस तरह से पेश आने के बाद तुम्हें यूएस के सिटीजनशिप मिल पाएगा। डायरेक्टर मिसो बोलती है, अच्छा तो शुरू से ही तुम्हारा यही प्लान था। रिस्ट्रिक्टेड जोन में घुसपैठ करने के लिए शुक्रिया, इससे चीजें आसान हो गई। और फिर मन में सोचते हुए बोलती हैं, रिग्रेशन के पहले जब मैंने जांच करने के लिए धरती पर ली सोंगवू का एक इल्यूजन डाला, तब मुझे पता चला कि किसी ने ली सोंगवू को सिखाया था कि आखिरकार रिग्रेस कैसे किया जाता है। फिर हमें उस सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर कि ली सोंगवू किसी से बात करते हुए बोलता है, आपने कहा कि अगर मैं रिग्रेस करता हूँ तो फिर मैं एक हीरो बन सकता हूँ। दूसरी तरफ से कोई बोलता है, हाँ ये सच है। ये सुनकर वो जोर जोर से हंसते हुए बोलता है, ठीक है, जीवन का दूसरा मौका, मैं इसे इस्तेमाल करूंगा और दुनिया का हीरो बन जाऊंगा। डायरेक्टर मिसो आगे बताती है, उस वक्त हर किसी का फोकस सिर्फ इस पर था कि कैसे रिग्रेस किया जाता है, इसी वजह से ये छोटा सा पार्ट छूट गया। अब जबकि मैं डिवाइन रियलम से जुड़ चुकी हूँ तो मुझे एहसास हुआ कि ये बात ली सोंगवू को सिर्फ गॉड ही बता सकता था। मुझे उससे ये कबूल करवाना ही होगा कि आखिरकार वो कौन था। फिर डायरेक्टर मिसो ली सोंगवू को बोलती है, अगर तुम मेरे सभी सवालों का सही सही जवाब देते हो तो फिर तुम्हारे साथ इससे आगे और कोई भी बुरा नहीं होगा। ली सोंगवू बोलता है, अगर मैं तुम्हारे सवालों का जवाब दूं तो फिर तुम मुझे जाने दोगे, है ना? ठीक है, तो फिर पूछो। डायरेक्टर मिसो बोलती है, मैं जानती हूँ कि किसी ने तुम्हें सिखाया कि आखिरकार रिग्रेस कैसे किया जाता है, तो बताओ वो कौन था। इस बात को सुनकर ली सोंगवू बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और मन में सोचते हुए बोलता है, तुम्हें ये कैसे पता? ऐसा मेरे सपने में हुआ। हमें यहाँ पर फेरी किंग जेनेट जैसे एक शैडो फिगर को दिखाया जाता है और शायद से उसी ने ये सब कुछ ली सोंगवू को बताया है। तभी डायरेक्टर मिसो के पास कंट्रोल रूम से एक इमरजेंसी कॉल आता है और डायरेक्टर मिसो को बताया जाता है कि रशिया के नॉर्दर्न कोस्ट पर टॉडलॉज जैसा दिखने वाला एक मॉन्स्टर दिखाई दिया है। सीन चेंज होता है और हमें उस बड़े से जायंट को दिखाया जाता है जो कि कुरो के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है, मेरे इलाके से चले जाओ। सोहो इस फाइट को देखते हुए बोलता है, यह कुरो का काम है, मैंने इसे डिवाइन रियलम पर भी देखा है। मुझे लगता है कि ये शुरू से कुरो का इलाका नहीं था। कुरो उस जायंट के पैरों पर मारते हुए बोलता है, आज मैं सिलेस्टियल मिरर को देखूंगा चाहे कुछ भी हो। वो जायंट कुरो के ऊपर फिर से अटैक करते हुए बोलता है, ये बेकार है, तुम डिवाइन रियलम पर कदम रख चुके हो, इसीलिए सांसारिक मामलों को भूल जाओ। कुरो फिर से अटैक करते हुए बोलता है, अपना बकवास बंद कर, मैं अपने मर्जी के बिना यहाँ पर आया हूँ। इस बात को सुनकर सोहो अपने बारे में सोचते हुए बोलता है, क्या कुरो को भी मेरे तरह डिवाइन रियलम पर बुलाया गया था? जायंट फिर से कुरो को बोलता है, ये डिवाइन रियलम वो जगह है जहाँ पर तुम हो। लेकिन कुरो वहाँ से भागते हुए बोलता है, मेरे रास्ते से हट जाओ जायंट, मुझे वापस जाना है, मेरे लोग अभी भी वहीं पर हैं। वो जायंट फिर से कुरो के सामने आकर बोलता है, कितना घटिया जानवर है, यही तुम्हारा किस्मत है और तुम्हें अपना किस्मत मान लेना चाहिए। कुरो उसको एक बहुत ही पावरफुल हिट करते हुए बोलता है, अपना बकवास बंद कर, जानवर कभी भी अपने किस्मत के आगे नहीं झुकता है। इस बार का अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है जिस वजह से वो जायंट एक जोरदार चीख मारते हुए नीचे गिर जाता है। कुरो उसे बोलता है, शायद से मेरे लोग अभी भी उन कमीनों से लड़ रहा है, मैं सिलेस्टियल मिरर के मदद से अपने दुनिया में वापस जा सकता हूँ। और फिर भागते हुए उसी झील की तरफ जाने लगता है, जिसके बाद उसके ऊपर कूदते हुए बोलता है, यही सिलेस्टियल मिरर है, वो जगह जहाँ पर मैं वापस जाना चाहता हूँ वो लूना है। स्पिरिट बिल्कुल सही थी। ये सुनकर सोहो मन में सोचते हुए बोलता है, लूना? क्या लूना वो दुनिया है जहाँ कुरो रहता था? तो वो सिलेस्टियल मिरर लेक एक मिरर है जो दुनिया को दिखाता है। कुरो पानी के अंदर जाते हुए बोलता है, मेरे भाइयों मेरा इंतजार करो, मैं आ रहा हूँ। और तभी वो जायंट पानी के अंदर हाथ डाल के कुरो को पकड़ के बाहर निकल लाता है। कुरो गुस्से से बोलता है,
मुझे जाने दो जाइंट। मैंने सेलेस्टियल मिरर के मदद से कई देवताओं को अपनी किस्मत बदलते हुए देखा, लेकिन उन सभी को सिर्फ एक ही इनक्रेडिबल एंड का सामना करना पड़ा। वो जाइंट अपना बड़ा सा मुंह खोलते हुए बोलता है, अब लूना पर एक नए जाति का शासन होगा और वो होगा इंसान। ये बोलकर वो जाइंट कुरो को अपने मुंह के अंदर डाल लेता है और फिर आगे बोलता है, बारबेरियन किंग, अपने सांसारिक जीवन को भूल जाओ और इस डिवाइन रियलम पर एक नया जन्म लो। और तभी उसके मुंह के अंदर एक जोरदार धमाका होता है, जिसके वजह से वो जाइंट नीचे गिर जाता है। कुरो उसके दांतों को तोड़ते हुए उसके मुंह से बाहर निकल आता है, लेकिन दोनों ही बुरी तरीके से घायल होता है। जाइंट बोलता है, तुमने ऐसा कैसे किया? कुरो बोलता है, तुम्हारे पास 160 बार मरने की यादें हैं, तो मैंने थोड़ा सा फेरी पावर उधार लिया। जाइंट बोलता है, जेनेस, तुम उस पर भरोसा मत करना। कुरो बोलता है, दुनिया का यही नियम है, जहाँ दोस्त भी दुश्मन बन जाता है। अब से ये मेरा इलाका है, तो यहाँ से दफा हो जाओ। सोहो इस मेमोरी को देखने के बाद बोलता है, ये खत्म हो गया, लेकिन उस जाइंट ने ऐसा क्यों कहा कि फेरी किंग पर भरोसा मत करना? तो क्या डिवाइन रियलम भी धोखेबाज और साजिशों से भरा हुआ है? गॉड के दुनिया इंसानी दुनिया से अलग नहीं है। लेकिन वो मेमोरी किसका था जो मैंने अभी देखा? क्या ये कुरो का था? और फिर अचानक से चौंकते हुए बोलता है, अरे नहीं, हमें दिखाया जाता है कि ये मेमोरी उस जाइंट का था, जो कि अब शैडो फॉर्म में सोहो के सामने आकर सोहो के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया है। सोहो उसके अटैक से बचते हुए बोलता है, नहीं, ये कुरो का नहीं था, ये तो उस जाइंट का मेमोरी था। मैंने जो मेमोरी देखा उसके बेस पर उसका जो सबसे कमजोर हिस्सा था वो था उसके घुटनों का नीचे का हिस्सा और उसका मुंह। ये बोलकर सोहो उसके एंकल पर लात मारता है, लेकिन वो मिस हो जाता है और वो जाइंट अपने मुक्के से सोहो के ऊपर अटैक कर देता है। कुरो अपने विंडो बार पर एनर्जी लेवल को देखते हुए बोलता है, मुझे लगता है कि मैं प्योर अटैक के साथ कुरो को रोक सकता हूँ, तो अब मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है। और फिर वो अपने आइस स्पेयर को निकालते हुए बोलता है, मुझे बस अपने सारे हार्मोनी पावर को इसमें डालना होगा। ये बोलकर सोहो उस स्पेयर को उस जाइंट के एंकल पर मार देता है। ऐसा करते ही सोहो का लेवल अप हो जाता है, जिसे देखकर सोहो हैरानी के साथ बोलता है, क्या मैंने बस उसके ऊपर एक हिट किया और मेरा लेवल अप हो गया? फिर वो बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए बोलता है, अगर ऐसी बात है तब तो ये जाइंट मेरे लिए सोने के गुफा के तरह है। फिर वो एक कुल्हाड़ी को समन करके उसे उस जाइंट की तरफ फेंक देता है, जो कि उस जाइंट के सर पे लगते हुए डिफ्लेक्ट हो जाता है, जिसे देखकर सोहो बोलता है, आखिरकार ये किस तरह का सर है जो इतना ज्यादा मजबूत है? वो ये सोच ही रहा था कि तभी वो जाइंट सोहो को अपने हाथों से एक बहुत ही जोरदार हिट कर देता है, जिससे सोहो पीछे जाकर गिरता है और उसके सर से भी खून निकलने लगता है। लेकिन सोहो अपने आइस एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए उसके मुंह पर बहुत सारे आइस के स्पाइक बना देता है, जिससे वो जाइंट बुरी तरीके से घायल हो जाता है। तभी सोहो के सिस्टम पर लेवल अप का नोटिफिकेशन आता है और बताया जाता है कि डिवाइन बीस्ट प्रेशर अनलॉक हो गया है और स्किल में डिवाइन बीस्ट फ्यूजिंग स्किल अनलॉक हुआ है, यानी कि वो अब डिवाइन रियलम के बीस्ट के साथ अपने आप को फ्यूज कर सकता है। इस नोटिफिकेशन को देखकर सोहो बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए बोलता है, क्या मैंने बस इसी से इतनी आसानी से 2 स्किल को अनलॉक कर दिया? उसके सामने और 2 नोटिफिकेशन आता है, जिस पर वारशिप इंडेक्स 212 था और दूसरे नोटिफिकेशन में बताया जाता है कि आपके वारशिप इंडेक्स इंक्रीज होने पर लेवल अप करने की स्पीड और स्किल को अनलॉक करने की स्पीड बहुत ही तेज हो जाता है। तभी वो जाइंट इस पर बहुत ही ज्यादा गुस्से से सोहो के ऊपर अटैक कर देता है और वो लगातार सोहो के ऊपर पागलों की तरह अटैक करने लगता है, जिससे सोहो के लिए बचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा था। इस चीज को देखकर सोहो तुरंत ही फ्यूजिंग स्किल का इस्तेमाल करते हुए रेड वुल्फ के साथ अपने आप को फ्यूज कर लेता है और फिर हार्मोनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसके मुंह पर एक बहुत ही खतरनाक लाइटिंग स्ट्राइक करता है, जिसके तुरंत ही वो अपने गॉड स्पेयर को समन करके सीधा ही उसके मुंह के अंदर भेज देता है और बिल्कुल उस टार्टल मॉन्स्टर
वाटर के तरह उसके मुंह पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है, जिसके तुरंत बाद उसके बॉडी गायब होने लगता है। जिसके बाद उसके सिस्टम पर फिर से लेवल अप लिख कर आता है और बताया जाता है कि स्किल वॉइस ऑफ द सीक्रेटरी अनलॉक हुआ है। हमें दिखाया जाता है कि सोहो अपने असली फॉर्म में आते हुए वहां पर बेहोश हो जाता है और डिवाइन रियलम से जेनेस सेलेस्टियल मिरर के मदद से ये सब कुछ देख रहा था। और फिर इसी सीन को दिखाते हुए ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आप सभी से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।